नमस्कार, मैं हूँ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा। आज हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति जिस तरह से इस समय गरमाई हुई है, 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसी चुनावी जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसमें भी हलचल होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ यशपाल आर्या कांग्रेस में एक दमदार एंट्री करते हैं, वही एक दूसरी दमदार एंट्री आम आदमी पार्टी छोड़ डिम्पल सपा में शामिल हो जाते हैं और एक जिला अध्यक्ष नैनीताल की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको दे देते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं डिम्पल जी। डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद धन्यवाद। खबरनामा में। एक मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, और छोटा सा नहीं, थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक है। 2022 के चुनाव को देखते हुए आपने सपा में एंट्री मारी? जी बिल्कुल, 2022 के चुनाव सर पे हैं और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कराया। मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने, महानगर की टीम ने ज्वाइन कराया। हम लोग अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे और जो भी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में मेरे को दी गई है, अपनी 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों को घोषित करने की, उनकी घोषणा करने की, तो बहुत जल्द ही हम प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद जी के साथ बैठ करके, अध्यक्ष जी से बात करके, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके बहुत जल्द ही हम नैनीताल जिले की 6 की 6 टीमों पे अपने चुनावी प्रत्याशी घोषित करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल और है। आम आदमी पार्टी में एक अच्छी पकड़ आपकी मानी जाती थी, महानगर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। क्या कुछ नाराजगियां रहीं पार्टी छोड़ने की? क्या कुछ फिर उसके बाद आपने समाजवादी का दामन थमा, उसके बाद एक दमदार एंट्री के साथ में आप लखनऊ से हल्द्वानी पहुंचे? क्या पूरी विस्तार से? देखिए, पूरा मामला ये है कि मैं समाज के हित के कार्य करता रहा हूँ। जैसा कि हमारा शहर जानता है कि छोटी मोटी सामाजिक कार्यों में मेरी भागीदारी रहती थी। मैं समाज सेवा के उद्देश्य से ही एक अच्छी सोच के साथ आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी। हालांकि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ नहीं रहीं, तो समाज सेवा करने का जो एक मन में चलता है, या मेरे मन में, या कह लें आप मेरे ब्लड में है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जिसको मैंने बहुत सोच समझ करके, बहुत अच्छे से मंथन करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा था। लेकिन वहाँ पर वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद मैंने शहर में अपने सामाजिक कार्य की बढ़ोतरी करी, ऐसा आम आदमी पार्टी के बैनर के तले करी, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही थी जो चीज़ मैं करना चाहता था। और वहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं बाउंडेशन आपके ऊपर कुछ लगा दी। बाउंडेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी सोच पे कह सकते हैं कि वो सोच नहीं थी। वो समाज जिस सोच के साथ मैं जुड़ा था कि समाज हित की बात करेंगे, समाज के लिए कार्य, वो सोच वहाँ पर दब रही थी। आम आदमी पार्टी, आप साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो समाज के साथ ना चलने वाली पार्टी है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो इस समय है, जो अपने उत्तराखंड की स्थिति है, वो सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी है। वहाँ पर पूंजीपतियों का बोलबाला है। आपने अभी तक देखा होगा कि केजरीवाल जी के 2-2, 3-3 दौरे हुए देहरादून में, तो आप मुझे एक सिंगल शख्स बता दीजिए कि जहाँ पर उन्होंने आम आदमी से इंटरेक्ट करा हो। केजरीवाल जी आए और पूंजीपतियों की गाड़ियों में बैठ करके, पूंजीपतियों की गाड़ियों में बैठ करके बंद होकर के चले गए। तो ये इसमें आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा डिम्पल जी। एक सवाल मैं आपसे और करता हूं। आपने कहा कि पूंजीपतियों की गाड़ी में बैठ के अरविंद केजरीवाल चले गए, लेकिन जिस समय अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आए थे, आपके पीछे भी एक काफ़ी बड़ा जनसैलाब हल्द्वानी में हम लोगों ने देखा। हमने उसको कवर कर रहे थे लगातार। हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि किस तरह से जनसैलाब आपके पीछे था, लेकिन पूंजीपतियों का बोलबाला था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाते हैं, उसके समर्थन में तब आप भी थे, लेकिन अब ये परिस्थितियां आखिर क्यों बदल चुकी? देखिए, परिस्थितियाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं समाज सेवा के उद्देश्य से जुड़ा था किसी राजनीतिक पार्टी से। मेरा राजनीतिक कोई मोह नहीं है, कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है मेरी। मैं समाज हित के साथ जुड़ा था। जब केजरीवाल जी का दौरा हुआ, उस समय पर जिस तरह से हल्द्वानी शहर के लोगों को, हल्द्वानी शहर की जनता को, हल्द्वानी शहर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करा गया था, तो उसी समय मेरे मन में ये सब चीज़ें चल रही थी कि भाई, ये जो चीज़ें हो रही हैं उचित नहीं है, हमारे शहर के हिसाब से उचित नहीं है, हमारे प्रदेश के हिसाब से उचित नहीं है। आप आ रहे हैं, हवाई घोषणाएं कर रहे हैं। अरे, आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, और वो जनता के टैक्स के पैसे दे रहे हैं, ये भी हमने मान लिया। मैं आम आदमी पार्टी से रोकना चाहूँगा। भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखिए, इस समय में जिस तरह से जनता कह रही है या लोग कह रहे हैं बी टीम, भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई शक तो उठता है, कोई सवाल तो उठता है। जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं प्रदेश के अंदर,
जिस तरह से चीज़ें उठती हैं और दब जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बी टीम की ओर इशारा करती हैं। तो आप थे हमारे साथ में नवनियुक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डिम्पल पांडे। विस्तार से बात करी आम आदमी पार्टी के बारे में भी हमने इनसे चर्चा करी। तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम का जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर लगता है, उसका समर्थन भी डिम्पल यहाँ पर करते नजर आए। उत्तराखंड खबरनामा के लिए हल्द्वानी से वैसे सिद्दीकी।